वाराणसी के खेवली गांव में एक बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही आंखें खोली और मां वसुंधरा की माटी को अपने मस्तक से लगाया। उस बच्चे का नाम था सुदामा पांडे धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर सरीखे कवियों में से एक थे। उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति दिखती थी। व्यवस्था जिसने जनता को छला है, उसको आईना दिखाना मानो धूमिल जी की कविताओं का परम लक्ष्य था। 1960 के बाद की हिंदी कविता में जिस मोहभंग की शुरुआत हुई थी, धूमिल उसकी अभिव्यक्ति करने वाले अत्यंत प्रभावशाली कवि रहे। उनकी परंपरा में सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता का खासा विरोध देखने को मिलता है। उनका मानना था कि इन सब की आड़ में जो हृदय पलता है, उसे धूमिल बखूबी पहचानते हैं। और यही वजह रही कि धूमिल कहते थे कि व्यवस्था अपनी रक्षा के लिए इन सब का उपयोग करती है, इसलिए वे इसका विरोध करते थे। इसका उदाहरण धूमिल जी की कविताओं में साफ दिखाई देता है। धूमिल अपनी कविता के माध्यम से एक ऐसी काव्य भाषा विकसित करते हैं जो नई कविता के दौर की काव्य भाषा की समानियत, अतिशय कल्पनाशीलता और जटिल बिंबधर्मिता से बिल्कुल आजाद है। धूमिल जी की 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976 और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। उन्हें मरणोपरांत 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। धूमिल जी की कुछ सबसे लोकप्रिय कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद। 38 वर्ष की अल्पायु में ब्रेन ट्यूमर की वजह से धूमिल जी की मृत्यु हो गई। आज धूमिल जैसे ओजस्वी कवि की अत्यंत आवश्यकता महसूस होती है, इसलिए धूमिल जी की कविता सदैव प्रासंगिक रहेगी। 10 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि पर हमारी ओर से कोटि नमन।